सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कार्सिनोमा सर्विक्स। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के बारे में। तो ये एनुअली अगर अपन बात करें तो न्यू केसेस की, तो इसमें 5,27,600 केसेस देखने को मिलते हैं और डेथ कितनी होती है 2,65,700। इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स की वजह से। HPV वैक्सीन की वजह से ये काफ़ी सेफ़ होती है, इफ़ेक्टिव। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है और ये रिड्यूस कर देती है इंसिडेंस को 90 से 100%। इंसिडेंस की बात करें तो इंडिया में ओवरऑल इंसिडेंस इसका 23.5 पर लाख है ना। और एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो यंग एज ग्रुप में 45 ईयर में, और रेयर इन अ वुमेन हु आर सेक्सुअली नॉट एक्टिव, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी उनमें ये देखने को नहीं मिलता, उनमें रेयरली देखने को मिलेगा। और ग्रॉस पैथोलॉजी की बात करें तो एक्टो सर्विक्स जो है वो 80% और एंडो सर्विक्स 20% इन्वॉल्व होगा, है ना। नेकेड आई में चेंजेस देखें तो एक्सोफाइटिक, अल्सरेटिव और इन्फिल्ट्रेटिव। एक्सोफाइटिक चेंजेस क्या होते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये कहाँ से अराइज होता है, एक्टो सर्विक्स से अराइज होता है, ठीक है। और एक्टो सर्विक्स से अराइज होने के बाद ये कहाँ चाहता है, फॉर्म फ्राइबल मास, फ्राइबल मास बनाता है जो कि अपर वेजाइना को फील कर देती है और कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अल्सरेटिव में क्या रहेगा, लीजन एक्सकेवेट कर जाते हैं सर्विक्स को और वेजाइनल फॉर्निक्स को इन्वॉल्व करते हैं। और इनफिल्ट्रेटिव एंडोफाइटिक में क्या होगा कि ये एंडोसर्वाइकल ग्रोथ पाई जाती है इसमें, और यहाँ पे एक्सपांसन ऑफ सर्विक्स देखने को मिलता है, एक्सपांसन ऑफ सर्विक्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे बेरल सेपेट हो जाता है, ठीक है, एक्सपांड होकर बेरल सेप हो जाता है और एंडोसर्वाइकल ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक्सोफाइटिक, अल्सरेटिव और इन्फिल्ट्रेटिव मतलब कहाँ पे लोकेशन के बेस पे कि एक में एक्टो सर्विक्स है, एक में एंडो सर्विक्स है ना। अब हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा 80 to 85%, एडिनो कार्सिनोमा 15 to 20% और अदर्स, ठीक है। देन इसके बाद आता है मोड ऑफ स्प्लिट, डायरेक्ट स्प्लिट जैसे वेजाइना में बॉडी ऑफ यूट्रस, पैरामेट्रियम, पैरा सर्वाइकल और पैरा वेजाइना। फिर लिम्फेटिक, तो लिम्फेटिक्स में चला जाता है जैसे पैरामेट्रियल नोड, इंटरनल इलियक नोड, ऑब्टूरेटर, एक्सटर्नल इलियक और रेक्टल सेक्रल नोड्स। सेंटिनियल लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सेंटिनियल नोड क्या होते हैं, ये फर्स्ट नोड जो कि इन्वॉल्व होता है, जो कि ड्रेन करता है प्राइमरी ट्यूमर को। हेमेटोजूनस जैसे कि बाय वेंस के द्वारा फैलता है और डायरेक्ट इम्प्लांटेशन भी होता है। स्टेजिंग की बात करें तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन, स्टेजिंग जो है फिगो के द्वारा की गई थी, तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन, ठीक है, और पेल्विक एग्जामिनेशन। अब प्रोसीजर यूज़ करते हैं और डिटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। तो प्रोसीजर जैसे लिम्फ नोड को पाल्पेशन करते हैं तो उससे पता चलता है कि इनलार्जमेंट का पता चलता है और साइट का। कॉल्पोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, बायोप्सी, कोनाइजेशन, एंडोसर्वाइकल क्यूरेटेज, ये सब करते हैं ताकि डेप्थ ऑफ एक्सटेंशन एंड डेप्थ ऑफ ट्यूमर ऑफ स्प्लिट ये पता चल जाए। चेस्ट एक्सरे से पल्मोनरी मेटास्टेसिस का पता चलेगा, स्केलेटन एक्सरे से बोन मेटास्टेसिस, बेरियम इनेमा से लार्ज बावेल में मेटास्टेसिस, CT MRI करते हैं उससे डेप्थ ऑफ स्टोमल इन्वेजन, लिम्फ नोड साइज पता चल जाती है। FDP PET ये CT MRI से सुपीरियर होता है, PET CT भी करा लेते हैं। देन इसके बाद आता है स्टेज 1। स्टेज 1 जो है इसमें कार्सिनोमा स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द सर्विक्स, सर्विक्स में ही रहता है। स्टेज 1 को दो में बांटा है, 1A और 1B। 1A में क्या रहेगा, इन्वेजिव कार्सिनोमा, जो कि कैन बी डायग्नोस ओनली बाय माइक्रोस्कोपी, इसको केवल और केवल माइक्रोस्कोपी से डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम डेप्थ ऑफ इन्वेजन लेस देन 5 mm/3, और इसमें सेकेंड स्टेज में इन्वेजिव कार्सिनोमा रहेगा जिसमें मोर देन 5 mm डीपेस्ट इन्वेजन होगा, इन्वेजन के बेस पे कि कितना डीपेस्ट इन्वेजन हो रहा है। तो एक में 1A में लेस देन 5, 1B में मोर देन 5। 1A को 2 में बांटा है, 1A 1 और 1A 2। तो 1A 1 में 3 mm तक का डेप्थ इन्वेजन है और 1A 2 में 3 mm से ज़्यादा लेकिन 5 mm से कम। देन इसके बाद B में क्या है, B में डेप्थ ऑफ इन्वेजन तो देखेंगे ही सही, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेटेस्ट डायमेंशन भी देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट डायमेंशन लेस देन 2 हो तो B1, ग्रेटेस्ट डायमेंशन लेस देन 4 हो तो
मतलब मोर देन 2 से लेस देन 4 हो तो B2 और मोर देन 4 हो तो B3। स्टेज 2 में क्या होता है, कार्सिनोमा जो है कहाँ चला जाएगा, इन्वेट करेगा बियॉन्ड द यूट्रस एंड नॉट टू एक्सटेंड ऑन टू द लोअर थर्ड ऑफ द वेजाइना। यूट्रस से के बियॉन्ड तो जाएगा लेकिन कहाँ तक नहीं जाएगा, लोअर थर्ड ऑफ वेजाइना तक नहीं जाएगा और पेल्विक वाल में नहीं जाएगा। ये स्टेज 2 जो है उसको A और B में बांटा है। तो A में क्या आएगा, ये लिमिटेड टू द अपर 2/3 ऑफ वेजाइना विदाउट पैरामेट्रियम इन्वॉल्वमेंट, और जो 2B है इसमें पैरामेट्रियम इन्वॉल्व होगा बट नॉट अप टू द पेल्विक वॉल। 2A जो है उसमें ग्रेटेस्ट डायमेंशन की बात करें तो लेस देन 4 सेंटीमीटर है, तो 2A1 2A2 में मोर देन 4 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट डायमेंशन। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा कि कार्सिनोमा इन्वॉल्व कर देता है लोअर थर्ड ऑफ वेजाइना को, एक्सटेंड करता है पेल्विक वॉल में और काजेस हाइड्रोनेफ्रोसिस, नॉन फंक्शनिंग किडनी, इन्वॉल्व पेल्विक एंड पैरामेट्रिक नोड्स। तो थर्ड ए में क्या रहेगा, लोअर थर्ड ऑफ वेजाइना इन्वॉल्व होती है, कोई पेल्विक वाल तक एक्सटेंशन नहीं होता। थर्ड बी में एक्सटेंशन टू द पेल्विक वाल, हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड नॉन फंक्शनिंग किडनी देखने को मिलेगा। थर्ड सी में इन्वॉल्व पेल्विक एंड पैरामेट्रिक नोड्स। थर्ड C1 और थर्ड C2 में क्या क्या रहेगा, थर्ड C1 में पेल्विक नोड मेटास्टेसिस और थर्ड C2 में पैराओटिक नोड मेटास्टेसिस। अब फोर्थ स्टेज में क्या रहता है कि कार्सिनोमा जो है एक्सटेंड कर देता है बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस, ये म्यूकोसा ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम को इन्वॉल्व करता है। अब 4A और 4B में क्या रहेगा, 4A में स्प्रेड टू द एडजेसेंट पेल्विक ऑर्गन और 4B में स्प्रेड टू द डिस्टेंस पेल्विक ऑर्गन। डायग्नोसिस अर्ली कार्सिनोमा जो है वो स्टेज 1A, B और 2A में अर्ली, एडवांस में स्टेज 2B से लगा के 4B तक। हिस्टोपैथोलॉजिकल ग्रेडिंग की बात करें तो G0 मतलब कैन नॉट बी असेस्ड, G1 मतलब वेल डिफरेंशिएटेड, G2 मतलब मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड और G4 मतलब अनडिफरेंशिएटेड। सिम्टम्स की बात कर लेते तो इरेगुलर कंटिन्यू वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, पेल्विक पेन, लेग एडिमा, ब्लैडर सिम्टम्स जैसे फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया, हेमेचूरिया, रेक्टल डायरिया में डायरिया, रेक्टम पेन, ब्लीडिंग, यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन, कैकेक्टिक एनेमिक इडिमल, लेग और यूरेमिया। बायोमेनुअल एग्जामिनेशन कराएंगे, स्पेकुलम एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन और कंफर्म करना है डायग्नोसिस को तो बायोप्सी करो। DD किससे बनाना है, डिफरेंशिएट करना है सर्वाइकल TB से, सिफिलिटिक अल्सर से, सर्वाइकल इक्टोपी, फाइब्रोइड पोलिप और इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कॉम्प्लिकेशन, हेमरेज, यूरेट्रिक पेन, पायोमेट्रा, वेसाइकोवेजाइनल फिशुला, रेक्टोवेजाइनल फिशुला। काजेस क्या है डेथ के, यूरेमिया, हेमरेज, सेप्सिस, केकेक्सिया और मेटास्टेसिस। मैनेज कैसे करेंगे, प्रिवेंटिव में प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में क्या करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर को नोट करते हैं, आइडेंटिफाई हाई रिस्क फीमेल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन और प्रिकॉशन यूज़ करने हैं। सेकेंडरी में क्या आएगा, प्रोटेक्शन, प्राइमरी में प्रोटेक्शन यूज़ करना है और सेकेंडरी में प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग पोस्ट प्रोसीजर यूज़ करते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जनरल कंडीशन, ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, स्टेज ऑफ डिसीज, सर्जिकल, रेडियोथेरेपी, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और CA-125 मार्कर होते हैं सीरम, है ना, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, ये मार्कर्स होते हैं। फिर सर्जरी में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी एंड पेल्विक नोड डाइसेक्शन। होम्योपैथी में क्या क्या करेंगे, थेरापेटिक्स में टेरेंटुला स्पेनिका, कार्बो एनिमलिस, कोनियम मेक, हाइड्रेस्टिस, आयोडम, कालियायोड, क्रियोशोट, नेट्रम सिलिकेटम, थूजा और आर्सिकम एल्बम। तो टेरेंटुला स्पेनिका, कार्बो एनिमलिस, कोनियम मेक, हाइड्रेस्टिस, आयोडम, कालियायोड, क्रियोशोट, नेट्रम सिलिकेटम, थूजा और आर्सेनिक एल्बम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।